नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत अनाज मंडी से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आढ़ती एसोसिएशन की ओर से आज एक प्रेस वार्ता पानीपत अनाज मंडी में बुलाई गई है और सरकार से काफी नाराज ये जो आढ़ती है वो नजर आए हैं। सबसे पहले प्रधान है धर्मवीर मलिक जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, मीटिंग बुलाई गई है आज, किस लिए मीटिंग बुलाई गई है? हमने नहीं, सरकार ने हमारे नाक में दम दे दिया और हम इतने परेशान हैं इस अपने धंधे से भी और सरकार से भी। छोड़ा हमारे पे जानदा नहीं और दूसरा हमारे पे जुगाड़ नहीं। सरकार हमने बेरोजगार करने पे लग रही है। सरकार ने पहली बात तो हमारे को आड़त कम दी, पूरे हरियाणा को आड़त उन्होंने कम दी, हमारे को 40 रुपए दी, जबकि 50 से ऊपर बनती है। कोई राइट नहीं बनता उसका। हाई कोर्ट से हमने केस कराया, केस भी हम जीत गए हाई कोर्ट से। उसके बाद 3 महीने का उनको टाइम दिया, वो बाकी आड़त भी देने को हमारे को तैयार नहीं। दूसरा एक ई ट्रेडिंग का फजीत हमारे गल में डाल रखा। पहले हम बहुत दुखी थे, ई ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। एक जीरी की डेयरी होती है नहीं, एक जीरी की डेयरी, एक अलग वैरायटी की है 11-21, दूसरे की है, एक अड़की है, एक खेत में पड़ी हुई है, एक बीमारी की है। सब एक के 11-21 के भाव में 1000 रुपए क्विंटल फर्क आ जाता है। ई ट्रेडिंग पे कैसे बिक जाएगी? वो बिक ही नहीं सकती। सरकार अपने आप को भी धोखा दे रही और अपने देशवासियों को भी धोखा दे रही कि हम ई ट्रेडिंग से खरीद कर रहे। ऐसा कोई काम सरकार नहीं कर रही, सिर्फ उन्होंने आड़ती वर्ग परेशान करने का काम कर रखा। तो जब सरकार ने हम कति दुखी कर दिए, हमारे बस का कोई काम ही नहीं रहा। सरकार ने हम चारों तरफ से दुखी करती है। तो हमने 10 तारीख की रोहतक में हम इसमें गोहाना में मीटिंग बुलाई। हमने पूरे हरियाणा के आड़ती आएंगे, रैली कर रहे हैं वहाँ। बहुत बड़ी हरियाणा की रैली है और रैली के अंदर पूरा हरियाणा के आड़ती आएंगे। आड़ती मुनीम गोहाना के अंदर 10 तारीख को आड़ती मुनीम किसान मजदूर। और मैं एक बात और कहूँ आपको, एक वो शुरू से कहावत है कि मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछ लेते हैं। जब हमारे किसान भाई चाहते हैं हम डायरेक्ट पेमेंट लेते, उस फार्म के अंदर एक जगह कर दो भाई, मैं डायरेक्ट लेना चाहता हूं या आड़ती के थ्रू लेना चाहता हूं, जो जैसे लेना चाहता हूं आड़ती भाई राजी हैं उससे, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमारे सारे किसान हमारे माननीय है, वो हमसे सारे मिलके हमारे साथ रह के राजी है और हमारे से पेमेंट लेकर राजी है। उनको जब सुख दुख होता है नहीं, रात के 12 बजे भी किसी किसान को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो एक आड़ती है जो रात के 12 बजे भी उसके लिए पैसे का इंतजाम करके अपनी गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल में या कहीं और जहां भी जरूरत उसको पड़ेगी दिल्ली तक लेके जाता है आड़ती। ऐसा क्रेडिट कार्ड है आड़ती किसान का जो रात को 12-1 बजे भी चलता है। उसका तो एक फोन लग के घर में साइलेंट हो जाए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, हम लेके जाते हैं उसको रात के भी। सरकार किसान का और आड़ती का ये जो हमारे बीच का जो संबंध है उसको खत्म करने तोड़ रही है। सरकार की सिर्फ एक नीति है, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। किसान ने आड़ती से बढ़ा दो, मुसलमान ने हिंदू से बढ़ा दो, ये कब तक चलेगा? सरकार की इतनी गंदी सोच है, इसलिए हमने ये स्टैंप उठाया। अगर अभी भी सरकार नहीं मानती है तो इससे आगे भी वहां से हम घोषणा करेंगे, जो अगली सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे पे होगी वो करेंगे हमारे देश। किसान और जो आड़ती है दामन चोली का, उनका मेल बताया जाता है। भाई आधी रात को भी कोई दिक्कत आती है तो आड़ती के पास फोन किया जाता है, लेकिन सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही है भाई किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। फिर आप ये कह रहे हो कि भाई बर्बाद करने पे लगी है सरकार। सरकार का कौन सा दावा ठीक साबित हो रहा है मुझे ये तो बता दो। किसान से दुखी मेरे किसी ख्याल में तो एक भी किसान से दुखी नहीं है। किसी भी फसल का रेट 2-4-10 रुपए बढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा मजदूरी बढ़ जाती है, इससे ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ जाती है। किसान तो वैसे खत्म हो रहा है। खाद के रेट कहाँ जा रहे, पेस्टिसाइड के रेट कहाँ जा रहे। तो इनको देखते हुए, खैर चलो, तो किसानों का मुद्दा हम इस टाइम आड़तियों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो इनको किसान तो सुखी छोड़ा नहीं सरकार ने, और वो बेचारे आड़ती से एडवांस उठा काम कर लेते हैं। तो ये भी काम बंद करने पर लगी हुई है। हमारे साथी हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे सारे साथी हैं किसान भी। अभी धान का सीजन भी आने वाला है जल्दी। यदि वही इसी तरह आपकी जो समस्या है वो लंबित रही तो फिर क्या रहेगा? आपकी तरफ से धान खरीदी जाएगी? देखो मेरी बात सुनो, धान खरीदने वाली बात ऐसे है, हमने फैसला लेना है अभी वहां पे 10 तारीख को पूरे हरियाणा के ऊपर वहां फैसला लेंगे। और मेरा अपना आइडिया है कम से कम 50,000 प्लस वहां पर आड़ती मुनीम किसान हम इकट्ठे होंगे वहां पर। और जो हमारे पे जो फैसला लेगी स्टेट एसोसिएशन लगा लो या सारे आड़ती भाई लगा लो, उसके ऊपर हम सारे खड़े उतरेंगे। सारे साथियों को हमारा यही है, वहाँ सबसे पूछा जाएगा और सारे साथी उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। आपकी जो पीछे पेमेंट है बताया जा रहा है कि आड़त तो हमारी पेंडिंग है यही। और पिछली बार जो इन्होंने पिछली आड़त के बारे में कोर्ट से केस जीते हम, वो हमारी पेंडिंग है। उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं है। पिछले 2 साल की कोर्ट ने बोली थी देने के लिए, अभी तक कुछ उसका कोई फैसला नहीं है। 3 साल की है वो। और ये अभी जब जो प्रधान जी ने बात की ना कि हमसे इन्होंने हुआ छोड़ दिया,
तो गारंटीड है कि 2000 और 3000 के बीच में धान बिकेगा। 1500 रुपए पर क्विंटल का जमींदार का नुकसान होना है। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम किसान को ये दे देंगे और वो दे देंगे, किसान को तो प्रति एकड़ 30,000 रुपया नुकसान होने वाला है इस ई ट्रेडिंग से। आप एक हिसाब लगाओ कि इन्होंने कहा 72 घंटे के अंदर पेमेंट दे दो। आप किसी सेलर वाले का सर्वे करके बता दो, अगर कोई सेलर वाला ठीक है उसने अपना माल ले लिया काम चलाने के लिए, 72 घंटे के अंदर कोई भी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी फर्म है जीआरएम, आप जाके पूछो, उनका इंटरव्यू करो, गोयल है जैसे बैठी हैं, जितने मोटी मोटी फर्में हैं उनके अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई कैश माल उठा सके। ये धान है, ये चावल है, ये चावल ऐसे नहीं बिकता। इस चावल में बहुत लोगों का सहयोग होता है, किसान का होता है, आड़ती का होता है, पे सेलर वाले का होता है, किसी का एक पैसा नहीं लगा होता है यहाँ पे। इस गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। ये गवर्नमेंट का मतलब है किसान को मारो और आड़ती को मारो, वो मर ही रहे हैं। इनका मेन टारगेट है कि जमींदार अगर यहाँ खत्म हो गया, हमने उनको पैसा देना बंद कर दिया, मान लो आपके हिसाब से आड़त किसको कहते हैं और आड़ती किसको बोलते हैं, हम उन लोगों का यहाँ पे काम चलवाते हैं, उनको फसल के लिए पैसा देते हैं, खाद का, दवाई का खर्चा देते हैं। अगर हम बीच से हट गए वो पैसा कहां से आएगा? आज किसान है, आज किसान को ये बोलते हैं ना कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की, तो किसान की आज ये हालत है कि वो ब्याज भी यहाँ से ले जाके भरता है। अगर वो गलती से लिमिट भरनी है ना उसको, केसीसी साल में एक बार वो फुल कराते हैं, उनके पास कहां से आता है पैसा? सब आड़तियों से जाता है पैसा। ये सरकार तो अंधी बनी बैठी है, इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो ये सोचते हैं कि तुम्हारे जो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हैं, 2,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से तीसरे महीने दे रहे हैं, उससे गुजारा हो रहा है किसान का। कुछ नहीं होने वाला साहब, ये खाली पुलाव हैं, झूठे पुलाव हैं। बाकी ये है, चलो इन्होंने हमारे को टारगेट कर रहे हैं, हमारे को नहीं कर रहे। हम तो चलो धंधा कर रहे हैं, और नहीं तो और कर लेंगे, हम तो व्यापारी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट किसान है और उसको मारेंगे, ये 100% मारेंगे। तो पानीपत से कितने लोग जा रहे हो आप लोग? पानीपत से लगभग जितनी 60 दुकानें, 70 दुकानें चल रही हैं, तो लगभग सभी जाएंगे। किसान को समृद्ध बनाने की बात कर रही है भाई, तरह तरह की योजनाएं से किसानों के लिए लेकर आ रही है। छोरे सारी बात ये है, चाहे कोई जन पूछ ले, ठीक है, या गवर्नमेंट घनी गंदी गवर्नमेंट, या अड़तियन भी मारेगी, किसानन भी मारेगी, ठीक है। ये टोचन हो रहा है हमारा, लेबर कार मारा, वो टोचन तोड़ देंगे, ठीक है, हमने किंगी जोगे छोड़ देंगे। ऊन ताड़े बोली करें मंडी के प्लाटा की, कल निचराने के दे रखे दिन 6 तारीख का, एक तरफ प्लाट बेच रहे, दूसरी तरफ हमने मारने लग रहे। कौन लेके इनके प्लाटन? इतना बेवकूफ कौन है? अरे 2-2 करोड़ रुपए दुकान का ला होगा। ये है बात। तो तमाम जो आड़ती है उनको आपने सुना, जो ई ट्रेडिंग है उसको लेकर और भी जो कई सारी जो इनकी समस्याएं हैं उनको लेकर तमाम जो आड़ती है वो सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं। और आगामी 10 तारीख को जो है इनकी गोहाना में एक बड़ी रैली होगी और उस रैली में कोई बड़ा फैसला भी ये ले सकते हैं यदि सरकार जो इनकी जो बीच की जो रास्ता है वो यदि नहीं निकालती। तमाम जो आड़ती है वो आज पानीपत की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और प्रेस वार्ता कर इन्होंने एक ये जो तमाम जो आड़ती है वो एकजुट होकर इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि बड़ी संख्या में जो है गोहाना रैली में पहुंचेंगे और क्या कुछ फैसला आड़तियों की ओर से वहां पर लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।